चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग करना। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे अपने ब्लाउज़ का। तो बैक पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको चौड़ाई देखनी है। चौड़ाई जो 32 इंच हम ब्लाउज़, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम उसका चौथाई भाग लेते हैं, क्योंकि चौथाई भाग लेंगे तो आप 32 नंबर का जो हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ से चौड़ाई 8 इंच लेनी है। फिटिंग पॉइंट हमारा 8 इंच रहेगा और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। ये हो गई हमारी 10 इंच। 10 इंच में हमारा 8 निकल के आ गया हमारा फिटिंग पॉइंट, 2 मार्जिन 8 है हमारी फिटिंग पॉइंट और 2 इंच हमारा है मार्जिन। इस तरीके से आपको मार्जिन कर लेनी है। ये 8 नंबर पे और ये 10। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ ब्लाउज सिलवाती हैं तो जब वो ऊपर की तरफ हाथ करती है तो उनका ये चेस्ट पार्ट है वो बाहर की तरफ दिखने लगता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ रहती है वो हम कम लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग ब्लाउज सिलते हैं तो उसकी लेंथ कम लेते हैं, इस तरीके से 13 इंच रखते हैं, लेकिन आपको ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 14 रखनी है। अगर हमारा ब्लाउज नीचे थोड़ा नीचे होगा तो ऊपर आप कैसे भी हाथ करेंगे तो आपका जो चेस्ट पार्ट है वो नहीं दिखेगा। इसलिए हम इसकी लेंथ ले रहे हैं 14 और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो 14.5। इस तरीके से 14.5 पे आपको निशान लगा लेना है। ये 14.5 पे निशान लगाने के बाद 14.5 पे आपको निशान लगा लेना है। अब जो गला है वो हम लेंगे 2.5 इंच। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आप गला ज़्यादा लेंगे तो आपके जो शोल्डर हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। शोल्डर गिरने का मेन रीज़न होता है कि आपका गले की जो चौड़ाई है आप ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए आपको गले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेनी है। इसलिए हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से 2.5 इंच लीजिएगा गले की चौड़ाई, और जो हमारा शोल्डर है उसकी जो चौड़ाई है वो लेंगे हम 3 इंच। 3 इंच पे आप मार्क कर लीजिए। इस तरीके से सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए ताकि हमारा जो ब्लाउज है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने। अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ये 2.5 इंच हमने लिया गले के लिए। ये हमारा गला है, बैक पार्ट का गला है। इसकी जो लंबाई है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं इसकी जो लंबाई है वो ले रही हूँ 10 इंच। 10 इंच ली मैंने लंबाई। इस तरीके से आप 10 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ मार्क करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से देखना 2.5 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ का नोटिस नहीं करते हैं कि यहाँ 2.5 आया है कि नहीं। इसलिए यहाँ भी आपको 2.5 इंच मार्जिन लेना है। 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाने के बाद स्केल की सहायता से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये हो गई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। और एक यहाँ से गले की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा, मैंने तो 10 दी है। अब यहाँ से राउंड शेप देना है आपको गले को, क्योंकि हम ऐसा 3 खुटा तो बनाएंगे नहीं गले को, इसलिए इस तरीके से राउंड शेप दीजिएगा। ये गले का आप जो पैटर्न है कुछ अपने अकॉर्डिंग करिएगा राउंड शेप। अब हम शोल्डर का मेज़रमेंट करेंगे। शोल्डर की जो चौड़ाई है वो है 3 इंच और इसकी जो आर्म होल की लंबाई है वो होगी हमारी 6 इंच। आर्म होल की लंबाई हमने ले ली 6 इंच। इस तरीके से ये 6 इंच पे आपने मार्क किया। अब यहाँ पे बिगनर्स को समझ नहीं आता है कि ये जो लेंथ है ये कितनी लेनी है, तो आपको ये लेंथ नहीं लेनी है, ये ऑटोमेटिक आएगी। आपको बस अपने टेप को यहाँ से रखना है 8। ये 8 पे रखा आपने, और ये फिटिंग पॉइंट होता है ये हमारा, क्योंकि ये शोल्डर के नीचे ही हमारा फिटिंग पॉइंट आएगा, आर्म होल के नीचे फिटिंग पॉइंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ 8 इंच पे रख के ये फिटिंग पॉइंट निकाल लेना है। ये हो गया हमारा फिटिंग पॉइंट, और ये आगे इसको बढ़ा देना है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये लाइन ड्रॉ की, अब इस लाइन को मिला देंगे। अब बिगनर्स को यहाँ समझ नहीं आता है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी रखनी है। कुछ लोग यहाँ से शोल्डर को नीचे ज़्यादा डाउन कर देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच गहराई लेनी है इसकी, ताकि हमारे जो शोल्डर है पीछे, जब हम ऐसे हाथ करते हैं तो वो पीछे से खींचे नहीं। अगर कपड़ा हमारा खींचेगा तो जल्दी सिलाई ख़राब हो जाती है, इसलिए यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच लेने के बाद आपको एक लाइन यहाँ से कर्व शेप देते हुए इस तरीके से गोलाई में कर्व शेप देना है, और यहाँ से स्ट्रेट ही कटिंग करेंगे हम, ये इस तरीके से। और यहाँ की जो सल निकालनी है तो वो या तो आप शोल्डर के बीचों बीच निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसकी 2 ट्रिक होती हैं, शोल्डर के बीचों बीच निकाल सकते हैं, और यहाँ से आपको 4 इंच ले लेना है। 4 इंच लेने पर यहाँ से आपको 4 इंच लेने पर ये मार्क किया, और यहाँ से ये 4 इंच ही हमारी ये सल आ गई बैक पार्ट में। और यहाँ पे आपको हाफ इंच कपड़ा दबाना है। अगर आप यहाँ ज़्यादा कपड़ा दबाएंगे तो आपका कपड़ा दोनों साइड से कम हो जाएगा, और जो हमारी फिटिंग है वो सही से नहीं आएगी। इसलिए हाफ इंच कपड़ा दबाइएगा इस तरीके से बीच में रख के। ये हाफ इंच हुआ, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये हो गया हमारा बैक पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। चोली कट ब्लाउज में चोली हमारी यहाँ साइड से निकलती हैं। यहाँ सबसे पहले हमको योक निकालना रहता है, तो कुछ लोग योक नहीं निकाल पाते हैं तो वो फरमा के थ्रू निकालते हैं। अगर आपके पास फरमा है तो आप फरमा का जो है शोल्डर यहाँ से फरमे को रखेंगे। फरमा यहाँ से रखा जाता है ताकि हमारे ब्लाउज में कपड़ा बचे। हमारे पास फरमा नहीं है और हमें चोली भी इसी में से निकालनी है, तो सेम इसी के मेज़रमेंट से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। हमारे शोल्डर, गला और शोल्डर ये दोनों चीज़ें एक समान होनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं आएगी अगर ये दोनों ऊपर नीचे हुए तो। इसलिए हमारा गला लेना है हमें यहाँ से 2.5 इंच, फिर से 2.5 इंच पे मार्क किया ये। अब इसकी सामने की गले की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, मैं 5 इंच रख रही हूँ। इस 5 इंच यहाँ सामने की गले की है लेंथ। यहाँ हम योक निकाल रहे हैं तो यहाँ से हम तीरे वाला भाग माइनस कर देते हैं, और यहाँ से फिटिंग पॉइंट भी हम -2 इंच एक्स्ट्रा जो हम मार्जिन लेते हैं उसको भी माइनस कर देते हैं। हम यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन नहीं लेना है इसमें, क्योंकि जो हमारी चोली जुड़ेगी तो 2 इंच ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाता है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ से भी 2.5 लीजिए। ये अब यहाँ से आपको एक गोल शेप, राउंड शेप देना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा गले का भाग। अब ये हमारा शोल्डर का, शोल्डर हमारा 3 इंच है। अब इसकी जो लंबाई जैसी आपने यहाँ रखी है 6 इंच, वैसे ही यहाँ पे 6 इंच ले लेना है, क्योंकि ये हमारी सेम होनी चाहिए लेंथ। इस तरीके से 6 इंच पे आपने मार्क किया। इसको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। याद रखिए आपकी मार्किंग आपको सही तरीके से करनी है। अगर आप सही तरीके से मार्किंग नहीं करेंगे तो आपका पूरा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। इसलिए मार्किंग हमेशा ध्यान से करनी है और सही तरीके से करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चोली कट ब्लाउज की स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से इसको जोड़ना है फिनिशिंग के साथ। इसलिए वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल न्यू फैशन आर्ट। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आपको सिलाई करते टाइम जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
उसका भी सल्यूशन हम निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम का। देन आपको उसका सही तरीके से सल्यूशन भी बताएंगे। यहाँ पे आपको जो शोल्डर की वो रखनी है गहराई 1 इंच रखनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो शोल्डर है अंदर की तरफ आएगा, इसलिए आपको 1 इंच रखनी है। 1 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ से 1/2 इंच में गोलाई देनी है। 1/2 इंच में आपको गोलाई देनी है इस तरीके से। यहाँ से आपको ब्लाउज की लेंथ लेनी है 13 इंच, 12.5 लेनी है, क्योंकि हमारा ब्लाउज है 14.5 का, तो हम 12.5 लेंथ लेंगे। और यहाँ से हमने माइनस किया है, तीरा पॉइंट हमने माइनस किया है, तो उसके लिए अलग से जगह छोड़ेंगे। तीरा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आपका कपड़ा जहाँ से बचेगा वहाँ से, क्योंकि हमें चोली के लिए कपड़ा बचाना है इसमें से, इसलिए हमने ली 12.5। इसकी जो लेंथ है वो 12.5 ले ली हमने। 12.5 पे आपको निशान लगा के इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब कुछ लोगों को योग निकालते नहीं बनता है। योग निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक है, यहाँ से 2.5 इंच छोड़ दीजिए आप, ताकि आप यहाँ राउंड शेप दे सके। 2.5 इंच छोड़ दीजिए और मार्क कर लीजिए ये। और यहाँ से जब ये वाली जो है, ये किसी किसी की 2.5 रहती है, जो हेल्दी लेडीज़ नहीं है उनकी यहाँ पे जो तीरा है उसकी लंबाई कम हो जाती है, चौड़ाई कम हो जाती है, और जो हेल्दी है उनकी यहाँ से बढ़ जाती है। तो हम यहाँ 3 लेंगे। यहाँ पे हमें लेना है 3 इंच। 3 इंच पे आप निशान लगा लीजिए इस तरीके से, और ये गोल शेप में कट कर लेंगे इसको। आपको इस तरीके से गोल शेप में कट करना है, ताकि हमारी चोली इसमें आकर ऐड हो सके। ये देखिए भाई, हमारा योग निकल गया, ये गला, शोल्डर और ये योग। अब यहाँ पे हम निकालेंगे चोली। तो चोली हमें 8 की गोल लेनी है। ये फिक्स ही आ रही है यहाँ पे। ये देखिए 8 इस तरफ, 8 इस तरफ और 8 इस तरफ लेना है आपको। इस तरीके से एक चौकोर आपको बॉक्स बना लेना है। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद चोली का जो राउंड शेप है उसे देने की बेस्ट ट्रिक है, ये आपको 2.5 इंच छोड़ना है। 2.5 इंच यहाँ छोड़ना है, 2.5 इंच यहाँ छोड़ना है, और यहाँ से गोल शेप में काटना है। आप टेप यहाँ पे रखेंगे और ये 2.5 इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये आपका हो गया 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच यहाँ से मार्क कर लेंगे आप। ये राउंड शेप देने में भी प्रॉब्लम आती है बिगनर्स को, तो उसके लिए ये ट्रिक बेस्ट है। 2.5 इंच यहाँ छोड़ना है, 2.5 इंच यहाँ, और इससे ये राउंड शेप। थोड़ा आपको गहराई में काटना है गले के शेप में। ये देखिए इस तरीके से राउंड शेप आ गया हमारा, और ये हमारी चोली निकलेगी यहाँ से। अब आपको नीचे का किस तरीके से करना है वो बताएंगे। यहाँ से आपको लेंथ रखनी है 5, ठीक है, हमारे गला ये 5। यहाँ से आप लेंगे 4.5 इस तरफ से, आपको रखनी है 4.5 इंच। ये 4.5 इंच पे आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है चोली की, और इस तरफ से रखनी है आपको 4। चोली निकालना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है, बस सही से आपको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए, कहाँ से हमने कितना मार्जिन लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको एक राउंड शेप देना है, तो आपको यहाँ से एक राउंड शेप देना है, जैसे चोली का आकार ड्रॉ हो। ये हमारी चोली कट के रेडी है, चोली की ड्राफ्टिंग भी हो गई। अब तीरा पट्टी की बात आती है। ये चोली हो गई हमारी। अब
इसे राउंड शेप देना है। जब आप इसे जब इसकी आप कटिंग करेंगे तो ये आपकी इसमें आके फिट हो जाएगी। इस तरीके से ये आपका हो गया। अब आपको निकालना है क्या, तीरा पट्टी। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं तीरा पट्टी। तीरा पट्टी आपको पीछे से 2 इंच, तीरा पट्टी की जो लेंथ है उसकी लंबाई हमें 10 इंच रखनी है और उसकी चौड़ाई सामने से रखनी है हमें 2.5 इंच। और उस यहाँ पे उसकी लंबाई देखिए इस तरीके से तीरा पट्टी की लंबाई आपको रखनी है 10 इंच। 10 इंच तीरा पट्टी की जो लंबाई है। अब फ्रंट में से इसको रखना है 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मार्क कर लीजिए और बैक में से पीछे साइड से इसको 2 इंच पे रखना है इस तरीके से। इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी तीरा पट्टी निकल के आ गई है। और आपको आस्तीन किस तरीके से निकालनी है और ब्लाउज को स्टिच किस तरीके से करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रही होगी। ऐसे ही और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।